स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित अवस्थाओं का शिक्षण विधि। मतलब कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाने का तरीका होता है वो कैसे कैसे करके पढ़ाएं जिससे कि बच्चों की जो अधिगम विधि है वो बेटर हो पाए, ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्राइमरी लेवल के होते हैं, तो इसके अंदर आता है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। सेकंड आता है आगमन विधि और निगमन विधि। थर्ड आता है खेल विधि, समस्या समाधान विधि, अनुसंधान विधि, योजना विधि। देखो, योजना विधि तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये हमारी होती है प्रोजेक्ट मेथड होता है हमारा, ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड होता है। अनुसंधान विधि होता है हमारा डिस्कवरी मेथड। समस्या समाधान विधि होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो खेल विधि होती है वो हमारी होती है प्लेइंग मेथड, मतलब खेल खेल में बच्चों को कैसे समझाया जाए उसको। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। अब देखिए, विश्लेषण विधि से मैं बताती हूँ आपको। विश्लेषण विधि क्या होती है? समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके लिखना। मतलब अगर किसी बच्चे को पूरा का पूरा नहीं समझ आ रहा है तो उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि उनको उदाहरण से समझ आ जाए। मतलब उनको ऐसा समझाया जाए जिससे कि उनके दिमाग तक, मस्तिष्क तक एकदम एक्यूरेट स्थिरता समझ आ जाए उन्हें। दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना होता है। हमें जो हमें नहीं पता है उसे हम सॉल्व करेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना होता है। विश्लेषण शब्द का जो अर्थ है वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होता है, कहने का मतलब। और इसका जो बारीकी से अध्ययन करना होता है, मतलब इसको हम डीपली समझते हैं। मतलब छोटे छोटे वर्ड को भी हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। पहले हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, फिर एग्ज़ाम्पल को रख कर हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। इस मैटर से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है, बच्चों को केंद्रित विधि है, मतलब ये बाल केंद्रित विधि है, बच्चों को आकर्षित करती है। रटने की प्रकृति नहीं होती इसके अंदर। जब हम बारीकी से किसी चीज़ को समझाएंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर रटने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि जब हम रटने की विधि कैंसिल कर देते हैं, जब हमें कोई चीज़ नहीं रट सकते उसे क्या करेंगे, हम समझेंगे। और जो हम समझ के लिखते हैं तो उसको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चों का आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, मौलिकता का विकास होता है। इसमें समय अधिक लगता है बट ये स्थिर, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ जाती है हमें विश्लेषण विधि। अब यह विधि खोज और अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान करती है, ठीक है। इसमें जो होता है वो हमारी गणितीय सोच को विकसित करती है, ठीक है। इस विधि में अध्यापक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। यह विधि ज्ञान की खोज करने की विधि होती है और ये एक दीर्घ विधि है, ये लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड किस लिए है बच्चों? देखो, लॉन्ग मेथड ये इसलिए है क्योंकि जब हम बारीकी से किसी चीज़ को समझेंगे तो समय लगेगा तो फिर हमें उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा हो गया लॉन्ग मेथड। तो किस को समझ आया कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियोस कॉन्फिडेंटली बना पाऊँ। अब इसके जितने बेनिफिट हैं इतने ही उसके दोष भी हैं। छोटी कक्षा में उपयोगी नहीं किया जा सकता है इसको, हम छोटे बच्चों को नहीं सिखा सकते। और ये समय परिश्रम अधिक, मतलब ये जो समय है और जो मेहनत है इसमें दोनों ज़्यादा लगती है, और ये मंदबुद्धि बालकों के बच्चों के लिए नहीं हो सकती, ठीक है। अभी जो बिल्कुल मंदबुद्धि वाले जो बालक हैं उनकी समस्या सॉल्व करने के लिए बेटर सॉल्यूशन है। अब मैं आपको समझाऊंगी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जो होती है हमारी, ये संश्लेषण विधि जो होती है हमारी शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें अलग अलग जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके लिखना होता है, ठीक है। जोड़ के तोड़ के नहीं लिखना होता है इसके अंदर। संश्लेषण विधि, संश्लेषण का जो अर्थ होता है वो होता है अलग अलग वस्तुओं के भागों को इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। जो भी हमने फैला रखा है उस सबको इकट्ठा करके लिखना संश्लेषण विधि कहलाता है। अर्थात अलग अलग समस्याओं को फिर से लिखना संश्लेषण विधि होता है। मतलब प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहें तो हमें क्या होगा, जल्दी याद होगा।
और इसमें क्या करते हैं, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसमें समय भी कम लगता है। इसमें तर्कपूर्ण विचार करने के पूर्व से तैयार हो जाते हैं और परिश्रम में अधिक समय नहीं लगता है। इसके अंदर जो है हमें परिश्रम बहुत ही कम करना पड़ता है, इसमें समय भी बहुत कम लगता है, पर इसमें जो हमारी लॉजिकल जो एबिलिटी होती है, जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, विचार करने की क्षमता होती है, उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। यह एक सूक्ष्म विधि है, यह खोजे हुए ज्ञान को प्रस्तुत करने की विधि है। इसमें शिक्षक चिंतन में रहते हैं, इसमें जो टीचर्स होते हैं वो चिंतन में रहते हैं कि पता नहीं बच्चे सही लिख के लेके आएंगे, गलत लिख के लेके आएंगे, क्या होगा। इसमें समय की बचत होती है, कम परिश्रम करना पड़ता है, छोटी कक्षा में भी कारगर होती है, ये मंदबुद्धि विद्यार्थी के लिए भी उपयुक्त होती है। अब जितने ही इसके बेटर पॉइंट्स हैं, इतने ही इसके दोष भी हैं। ये संपूर्ण समाधान संभव नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली सही ही हो, मतलब हमने इसको बच्चों को करने के लिए दे दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो, ये गलत भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, अध्यापक चिंतन में ही रहता है, अध्यापक पर निर्भरता, गति और गोल प्राप्त करना कठिन हो जाता है। मतलब जो टीचर्स होता है उसको निष्कर्ष लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टाइयाँ आती हैं।